सर इस पे मेरे 2-3 सप्लीमेंट्रीज हैं, मतलब एडिशनल क्वेश्चंस हैं सर इस पे। पहले तो ये बताएं कि जो परमानेंट जो इसके अंदर जिसको एम्प्लॉयड हम मानते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का क्या क्राइटेरिया, मतलब डेफिनेशन क्या है कि भाई कितने दिन की मिनिमम एम्प्लॉयमेंट को हम ये मानेंगे कि भाई ये फुली एम्प्लॉयड है। क्योंकि सर एक प्रथा है HKRN के अंदर कि जब भी सीजन आता है रबी का, खरीफ का, तो हरियाणा प्रदेश की हर मंडी के अंदर लगभग 8 से 10, 12, 13 युवा है, उनको नौकरी दी जाती है। पर वो नौकरी केवल मात्र 45 दिन के लिए दी जाती है। 45 दिन के बाद उनको फ्री कर दिया जाता है। उसी प्रकार से 6 महीने बाद अगला सीजन आता है, फिर 45 दिन के लिए हर प्रत्येक मंडी में 7-8 लड़कों को नौकरी देने का काम करते हैं। तो भाई जब 45 दिन की नौकरी दी जा रही है पूरे साल के अंदर, तो उसको सर हम फुली एम्प्लॉयड तो नहीं मान सकते। तो मैं ये जानना चाहूंगा भाई HKRN फुली एम्प्लॉयड किसको मानती। दूसरा सर एक सवाल ये है कि भाई HKRN के अंदर प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी कितनी मात्रा है, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनका कितना शेयर है, क्या ये फुल्ली प्राइवेट है, क्या ये फुल्ली स्टेट ओन्ड है, या इसके अंदर स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है तो कितनी, ये भी बताने का काम करें मंत्री जी। और एक और इसी के अंदर जी मेरा सवाल है कि भाई HKRN के अंदर लगातार ये बात सामने आती है कि भाई प्रदेश के बाहर से युवाओं को नौकरी दी जा रही है। क्या इसके ऊपर सरकार की कोई मंशा है व्हाइट पेपर जारी करने की, जिसके तहत हमें पता चले पूरी लिस्ट के हिसाब से भी कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के हैं, कितने इसके अंदर एम्प्लॉइज हरियाणा स्टेट के बाहर के हैं, और यदि व्हाइट पेपर जारी करने की मंशा नहीं है तो क्यों नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने HKRN में युवा पहले या कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, अगर किसी विभाग को सिविल के इंजीनियर की जरूरत है, किसी को 12th पास या ग्रेजुएशन करने वाले किसी व्यक्ति की जरूरत है, उस प्रकार से विभागों में, क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की एक प्रक्रिया है, उसको पूरा करने में समय लगता है, इसलिए HKRN में जो रजिस्टर्ड होता है उसको सीधा विभाग को जिस प्रकार की जरूरत विभाग को होती है उसमें से इसमें भी पारदर्शिता लाने का काम हमारी सरकार ने किया है कि सीधा डिपार्टमेंट वहां से उठाएगा, उस व्यक्ति को उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय कराएगा। और जिस प्रकार से हरियाणा के युवाओं की बात कर रहे थे, हमने जिस भी व्यक्ति का परिवार पहचान पत्र है उसको इसमें एम्प्लॉय कराया है। परिवार पहचान पत्र का मतलब वो हरियाणा का है और हरियाणा के युवाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा के युवाओं के लिए ये बना हुआ है और हरियाणा के युवाओं का कोई ठेकेदार शोषण ना कर पाए, उसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्टेट का है जी, कोई इंडिविजुअल उसका ये एरिया का नहीं है जी। स्पीकर सर, मंत्री जी ने बताया कि इसमें पारदर्शिता बरती जाती है। पुरानी बात भी पड़ी कि पहले ठेके पे लगते थे, 28 दिन में हटा देते थे। पहले आउटसोर्सिंग पॉलिसी के अंदर SC और BC का रिजर्वेशन था, चाहे वो ठेकेदार भी लगाते थे। आप सीधा प्रश्न करें। आप प्रश्न कर रहा हूं जी। प्रश्न मेरा प्रश्न है मंत्री जी से कि जो संविधान के अंदर हमारे SC BC भाइयों को नौकरियों में रिजर्वेशन मिला हुआ है, क्या वो इस कौशल रोजगार में SC BC को आरक्षण देंगे ताकि गरीब आदमी को फायदा हो? ये विषय थोड़ा सा अलग है। नहीं, ये वैसे विषय अलग है। मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें, पर विषय थोड़ा अलग है। मैंने सदस्य जो पूछा है, उन्होंने क्राइटेरिया पूछा हमने है, जो मूल प्रश्न है वो क्राइटेरिया है। पूरी क्राइटेरिया के साथ जिस अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात माननीय अरोड़ा जी ने पूछी है, इसमें जो चेकिंग कराया गया है वो जितना रिजर्वेशन जो बनता है SC BC का, उससे भी ज्यादा लोग इसके अंदर भर्ती है। ठीक है, देवेंद्र अत्री। सर, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए अरोड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, बीच बीच में चर्चाएं होती रहती हैं। मेरे साथी देवेंद्र
चतुर्भुज अत्री ने बसों के आवागमन के बारे में पूछा है। लंबा सवाल है। इसमें उचाना से नरवाना वाया खेड़ी, मसानिया, सेडा मादरा, धरौली खेड़ा, इसको उचाना से सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे नरवाना से शाम को। दूसरा है नरवाना से मनभोरी वाया सुरबरा, मंगलपुर और धाना खेड़ा, नरवाना से दोपहर 2 बजे चलेगी, शाम को 3 बजे। और मनभोरी से प्रातः 7:30 बजे और प्रातः 9:30 बजे। दूसरा इनका सवाल है उचाना विधानसभा क्षेत्र में जींद आगरा से उपकेंद्र नरवाना द्वारा नरवाना से चत्तर वाया बड़ौदा, रोज खेड़ा, घोरिया, कुचराना होते हुए बस सेवा संचालित की जा रही है। इसमें नरवाना से चत्तर वाया बड़ौदा, रोजखेड़ा, घोरिया, कुचराना, चत्तर, थुआ और किठाना इस सायं 4 बजे नरवाना के से चलेगी और किठाना से के समय प्रातः सुबह 7:30 बजे। मंत्री जी हाँ या ना में भी दे सकते हो, किस रूट पे चलेगी नहीं चलो चलेगी। ठीक है। समय सारणी की जरूरत चलो नहीं है, ठीक वो है। डिटेल है जो आपके अंदर। जी सर, समय समय बचेगा उसमें। 5-6 हैं। हाँ तो हाँ या ना चलो बताओ ठीक है। कि किस पे चलेगी। अगर चलो किसी पे इसमें- नहीं किसी कारण से चलेगी तो आप पूछ मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूँ। थैंक यू स्पीकर सर। धन्यवाद। सकते। श्री मनमोहन भडाना, श्री निखिल मदान,